मेरी भीगी भीगी सी। 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा की दमदार अभिनेत्री के रूप में पहचाने जाने वाली एक ऐसी अदाकारा जिसके अभिनय करियर की मिसाल दी जाती है। ये एक ऐसी अदाकारा रही जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर दुनिया भर के सभी दर्शकों के बीच एक सम्मानजनक स्थान बनाया। कभी जब मैं गाऊं, लगे मेरे मन। और बहुत ही कम समय में एक मेगा स्टार बन गई। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर 10 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। इन्होंने अभिनय के अलावा राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अपनी मासूम सी बेटी के कहने पर अपने अभिनय करियर की पीक पर बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। इनके पति का कई हीरोइनों के साथ अफेयर होने की बात जानते हुए भी इन्होंने कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। आपको विश्वास नहीं होगा कि जहां इन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना को फटकार लगाई, वहीं इन्होंने उस समय की स्टार रेखा को भी थप्पड़ जड़ दिया था। इस वीडियो में बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिएगा हमारे साथ। जिस अभिनेत्री के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस अभिनेत्री का नाम है जया भादुड़ी, जिन्हें अब जया बच्चन के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर में हुआ। इनके पिताजी तरुण कुमार भादुड़ी जो एक पत्रकार, लेखक और कवि थे, और इनकी मां का नाम इंदिरा देवी। इनकी पढ़ाई हुई सेंट जोसेफ स्कूल भोपाल में। जया जी ने मात्र 15 साल की उम्र में महान फिल्म मेकर माणिकदा यानी सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म महानगर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म स्टार তোমাকে দারুণ মানা, কালো চশমা পরবে, लिपस्टिक लगावे और एक एकटा बोइए ना जो कि साल 1963 में रिलीज हुई थी। सत्यजीत रे की इस फिल्म में काम करने के बाद इन्होंने एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने का निर्णय लिया और ये पहुंच गई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जहां पर इन्होंने विधिवत अभिनय का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद इन्हें ऋषिकेश मुखर्जी की 1971 में रिलीज हुई फिल्म गुड्डी में धर्मेंद्र के साथ पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। यह फिल्म इतनी बड़ी सुपर हिट साबित हुई कि इन्हें बेस्ट अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। और इसके बाद इस फिल्म का कमल हसन और जया चित्रा के साथ तमिल रीमेक भी बनाया गया। अपनी पहली फिल्म में फिल्म फेयर पुरस्कार दिए जाने के बाद जया के पास फिल्मों की लाइन लग गई। जया जी के लिए 1972 ऐसा साल आया जिसमें इनकी 11 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें मुख्य रूप से पिया का घर, परिचय, कोशिश, शोर और जवानी दीवानी जैसी फिल्में शामिल हैं। ये जीवन है इस जीवन का। इन सुपरहिट फिल्मों ने जया को सुपरस्टार अभिनेत्री का दर्जा दिला दिया। जया जी ने साल 1972 में ही आई फिल्म बंसी बिरजू में अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार अभिनय किया। इसके बाद साल 1973 में संजीव कुमार के साथ फिल्म अनामिका, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से, और साल 1973 में ही सुपरहिट फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन के साथ भी अभिनय किया। अमिताभ और जया जी की जोड़ी वाली लगभग सभी फिल्में सुपरहिट रही। इनमें अभिमान, चुपके चुपके, मिली, मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और मेगा हिट शोले फिल्म शामिल हैं। बताया जाता है कि उस वक्त सिनेमा जगत में ऐसी चर्चाएं थी कि सुपरस्टार राजेश खन्ना को जया का अमिताभ के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कई बार राजेश खन्ना ने जया को अमिताभ से मिलने के लिए मना किया, तो एक बार फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दौरान क्या चाहिए? सुना इस घर में एक बावर्ची की जरूरत है। सुना इस घर में खाना पकाने वाले की जरूरत है। दादू
जया ने राजेश खन्ना को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद 3 जून 1973 को जया ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली। वैसे तो अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों के साथ अफेयर बताया जाता है, जिनमें परवीन बॉबी और रेखा सबसे प्रमुख हैं। लेकिन रेखा के साथ अमिताभ बच्चन का अफेयर जया के दाम्पत्य जीवन का सबसे कड़वा अनुभव रहा। ये अफेयर आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित खबरों में से एक है। अमिताभ और रेखा चोरी चोरी मिलते थे। जब इस बात की खबर जया को लगी तब जया ने अमिताभ को समझाया, लेकिन वे नहीं माने। तब इतनी शांत और गंभीर दिखने वाली जया एक दिन फिल्म राम बलराम की शूटिंग के दौरान सेट पर पहुंच गई। इन्होंने रेखा और अमिताभ को अकेले में बात करते हुए देखा। जया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और इन्होंने सेट पर ही रेखा को थप्पड़ जड़ दिया। जया जी का अपने फिल्मी करियर की पीक पर फिल्मों से दूर हो जाना बड़ा ही इमोशनल किस्सा है। दरअसल अमिताभ और जया के 2 बच्चे हुए, श्वेता और अभिषेक। साल 1974 में जब शोले फिल्म में अमिताभ और जया एक साथ काम कर रहे थे। ये लो तिजोरी की चाबी, इसमें मेरे वो गहने हैं जो मेरे लिए बेकार है। उसी दौरान 7 मार्च 1974 को श्वेता का जन्म हुआ। श्वेता जब थोड़ी बड़ी हुई तब एक दिन मासूम सी श्वेता ने माँ से कहा, तुम रोज उन्हें छोड़कर कहाँ जाती हो। मासूम सी बच्ची के शब्दों का जया पर इतना प्रभाव पड़ा कि इन्होंने 1981 में आई सुपरहिट फिल्म सिलसिला के बाद फिल्मों से संन्यास ले लिया और अपने बच्चों की परवरिश पर ही ध्यान केंद्रित करने लगी। 17 साल के लंबे अंतराल के बाद जया ने बड़े पर्दे पर दोबारा फिर वापसी की और 1998 में 1000 चौरसिया की माँ, साल 2000 में फिजा, साल 2001 में कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, साल 2003 में कल हो ना हो और साल 2007 में लागा चुंदरी में दाग जैसी फिल्मों में अभिनय किया। लगभग इन सभी फिल्मों के लिए इन्हें सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। जया बच्चन ने राजनीति में समाजवादी पार्टी का दामन थामा और पहली बार 2004 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से संसद सदस्य बनी और 2018 में भी वे लगातार 4थी बार संसद सदस्य चुनी गई। मेरा मौका है बोलने का, आपका मौका है बोलने का। नारकोटिक्स बिल पर मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? जया जी को उनके जीवन काल में किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी नवाजा गया। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में जया जी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। परमेश्वर से तो गलतियां नहीं होती। मेरा पति, सिर्फ पति, परमेश्वर नहीं। नंदिनी, कह दिया ना, बस कह दिया। पिताजी कहते हैं विश्वास में ही सब कुछ है, बहस में नहीं। मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, अब तो है तुम